दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में होली के दिन बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, 3 की मौत। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल गया है। बता दें कि झारखंड की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। बता दें कि इस दौरान कुछ इलाकों में बारिश, वहीं कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की घटनाएं भी दर्ज हुई हैं। बता दें कि लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न इलाकों में हुई भारी ओलावृष्टि, आंधी, पानी और बिजली गिरने के कारण से 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर सामने है। बता दें कि साथ ही 4 मवेशी की भी मौत हुई है। खबर है कि महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए गए हैं। उनका इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा है। खबरों की माने तो दोपहर में हुए इस घटना के बाद जिला प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में आ गई है। इधर पलामू से बड़ी खबर है। यहां कोयल नदी में डूबने से 2 बच्ची की मौत, मचा कोहराम। बता दें कि झारखंड के पलामू में होली का रंग फीका पड़ता नजर आ गया है। यहां होली के दिन ही बड़ी घटना हुई है। बता दें कि नदी में नहाने गए 2 बच्चियों की कोयल नदी में डूबने से मौत हो गई है। यह घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में मातम फैल गया है। घटना की खबर मिलने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों की माने तो 5-6 बच्चे कोयल नदी में नहाने गए थे। उसी दौरान यह घटना हुई है। घटना के बाद हर्षोल्लास का पर्व होली गम में बदल गया। बताया गया है कि सोमवार को गांव के 5 से 6 बच्चे कादल कुर्मी पंचायत सचिवालय के पास कोयल नदी में नहाने गए थे, जिसमें 2 बच्चों की मौत गहरे पानी में जाने के कारण से हो गई। वहीं अन्य बच्चे किसी तरह से बच निकले हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की चुनाव चिन्ह। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय दल समेत सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है। बता दें कि भाजपा को कमल का फूल, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तीर कमान, आजसू को केला, कांग्रेस को हाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी को हाथी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हथौड़ा, हंसिया और सितारा, राजद को लालटेन का प्रतीक चिन्ह मिला है। खबर है कि वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को एयर कंडीशनर, अलमीरा, सेब ऑटो रिक्शा, बेबी वॉकर, गुब्बारा, चूड़ियां और फलों से युक्त टोकरी, बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी, टॉर्च, मोतियों का हार, बेल्ट, बेंच, साइकिल पंप, दूरबीन, बिस्कुट, ब्लैक बोर्ड, आदमी व पाल युक्त नौका जैसे कई चुनाव चिन्ह निर्गत किए गए हैं। आईपीएल के सभी 74 मैच होंगे देश में, बीसीसीआई ने शेड्यूल की घोषणा। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2024 के पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। खबर है कि देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों और स्थानों को ध्यान में रखते हुए बाकी कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। खबर है कि आईपीएल 2024 का कोई भी मैच विदेश में नहीं खेला जाना है। सभी 74 मैच देश में ही होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फाइनल 26 मई को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। खबरों की माने तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक क्वालिफायर और एक एलिमिनेटर आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा क्वालिफायर चेन्नई में होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि आईपीएल संचालन परिषद ने पिछले साल के गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के घरेलू मैदान पर शुरुआती मैच और फाइनल आयोजित करने की परंपरा का पालन किया है। बीसीसीआई ने आम चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखते हुए आईपीएल के शेष मैचों के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। बता दें कि दूसरा चरण भी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल के साथ शुरू होगा। गत चैंपियन 8 अप्रैल को चेपॉक में कोलकाता नाइट राइडर्स को टक्कर देगा। व्हाट्सएप में आ रहे हैं 5 तगड़े फीचर्स, चैटिंग होगी और मजेदार। मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के लिए आने वाले दिनों में कई तगड़े फीचर्स आने वाले हैं। इन फीचर्स को हाल ही में एंड्रॉयड और आईओएस के बीटा वर्जन में देखा गया है।
खबर है कि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में एआई फीचर को भी देखा गया है। इससे पहले व्हाट्सएप के लिए नई प्राइवेसी फीचर को भी वीटा वर्जन में देखा गया है। व्हाट्सएप में जल्द ही एआई इमेज एडिटिंग फीचर मिलने वाला है। इस फीचर का इस्तेमाल करके यूजर्स किसी इमेज को एआई के जरिए एडिट कर पाएंगे। व्हाट्सएप के इस फीचर को हाल में एंड्रॉयड 2.24.7.13 वीटा वर्जन में देखा गया है। यह फीचर मेटा एआई पर बेस्ड होगा। व्हाट्सएप भी चैट जीपीटी की तरह जनरेटिव एआई पर बेस्ड फीचर को अपने मैसेजिंग ऐप में जोड़ने वाला है। इस फीचर के जुड़ने से व्हाट्सएप और भी ज्यादा इंटरैक्टिव बन जाएगा। यूजर्स अपने किसी भी सवाल का जवाब एआई से पूछ सकेंगे। व्हाट्सएप के इस फीचर को आस्क मेटा के नाम से जोड़ा जा सकता है। खबर है कि यह फीचर ऐप के ऊपर बने सर्च आइकन के पास दिखेगा। इसे भी एंड्रॉयड 2.24.7.13 बीटा वर्जन में देखा गया है। बता दें कि व्हाट्सएप के iOS 24.6.10.74 अपडेट के साथ नए प्राइवेसी फीचर को स्पॉट किया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स यह तय कर पाएंगे कि वे किसे अपना व्हाट्सएप अवतार इस्तेमाल करने की अनुमति देना चाहते हैं। इस फीचर को एंड्रॉयड बीटा वर्जन के लिए भी रोल आउट कर दिया जा चुका है। इसके अलावा व्हाट्सएप के लिए एक और प्राइवेसी फीचर पर काम किया जा रहा है। इसे एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.24.7.12 अपडेट के साथ देखा गया है। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा पेंशन से जुड़ा ये नया नियम। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की सुरक्षा को और भी अधिक बेहतर बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने बड़ा बदलाव किया है। पीएफआरडीए ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी तक पहुंच के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को लागू किया है। बता दें कि इसे 1 अप्रैल से सभी कस्टमर्स के लिए लागू कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एनपीएस के आने वाले नए लोगों और पुराने ग्राहकों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के किसी को भी एनपीएस लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को 1 अप्रैल 2024 से आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। पीएफआरडीए ने कहा कि किसी भी जोखिम या खतरों को रोकने के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही इसका लक्ष्य इससे जुड़ी हुई चिंताओं को दूर करने का प्रयास करना है। पीएफआरडीए के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के अधीन आने वाले नोडल ऑफिस पेंशन से संबंधित ऑटोनोमस बॉडी के साथ वर्तमान में एनपीएस लेन देन के लिए पासवर्ड बेस्ड लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं। इस नए अपग्रेड के साथ ऑथेंटिकेशन और लॉगिन सिस्टम को मजबूत बनाना एक बेहतर कदम है। इससे फ्रॉड और साइबर हमलों से सुरक्षा में हेल्प मिलेगी। जेपीएससी ने जारी की प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की। जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स के लिए एक बेहद बड़ी खबर है। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। खबर है कि आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। जो उम्मीदवार जेपीएससी एग्जाम के लिए उपस्थित हुए थे वे सभी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in से जेपीएससी प्रारंभिक उत्तर कुंजी 2024 तक पहुंच और डाउनलोड कर सकते हैं। खबर है कि जेपीएससी प्रारंभिक आंसर की के साथ ही ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को खोल दिया गया है। ऑब्जेक्शन विंडो आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव किया गया है। जिन उम्मीदवारों को जारी की गई आंसर की पर अगर कोई आपत्ति उठानी है तो वे ऑब्जेक्शन विंडो के जरिए ऐसा कर सकते हैं। बता दें कि आपत्ति करने के लिए अंतिम तिथि 30 मार्च शाम 5 बजे तक है। उम्मीदवार इस तिथि तक ऑब्जेक्शन रेज कर दें। भारत बायोटेक ने भारत के वयस्कों पर शुरू किया टीबी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। भारत बायोटेक ने भारत में वयस्कों पर टीबी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है।
खबर है कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने रविवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि कंपनी ने कहा है कि उसने भारत में वयस्कों पर ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन एमटीवी जी हां वीएसी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक ने कहा कि स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री द्वारा ह्यूमन सोर्स से बने टीबी के खिलाफ यह पहला टीका है। यह ट्रायल भारत बायोटेक द्वारा बायोफैब्री के सहयोग से किया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि एमटीबीवीएसी को 2 उद्देश्यों के लिए डेवलप किया जा रहा है। पहला उद्देश्य है कि नवजात शिशुओं के लिए बीसीजी की तुलना में अधिक प्रभावी और संभावित रूप से लंबे समय तक चलने वाले टीके के लिए। वहीं दूसरा उद्देश्य वयस्कों और किशोरों में टीबी की रोकथाम के लिए, जिनके लिए वर्तमान में कोई प्रभावी टीका नहीं है।